हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 3। ठीक है, इसका यूनिट नंबर पहला स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँच यूनिट में आप लोगों को कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए हम लोग इसका परिचय स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इस यूनिट फर्स्ट का नाम है क्वांटम केमिस्ट्री। हिंदी में बोला जाए तो क्वांटम रसायन। ठीक है, अब क्वांटम रसायन जो है ये आया कहाँ से है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान। अब विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, जैसे कि अपना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायो यानी कि जीव विज्ञान, और अपना रहता है गणित। तो ये विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन, तो रसायन की भी कई शाखा होती है। रसायन की जैसे कि मुख्य रूप से 3 शाखा, एक अपना अकार्बनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन, और एक होता है भौतिक रसायन। ये जो क्वांटम रसायन है ये भौतिक रसायन का ही भाग है। क्वांटम रसायन, ठीक है। फिजिक्स में भी एक क्वांटम फिजिक्स जैसे टॉपिक होता है, क्वांटम भौतिकी। फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो क्वांटम भौतिकी में क्वांटम भौतिकी पढ़ते हैं, यानी क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। और हम लोग अपने रसायन में क्वांटम रसायन पढ़ते हैं। यहाँ जो क्वांटम शब्द है इसका मतलब होता है सूक्ष्म, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक से बताना चाहता था कि क्वांटम रसायन की उत्पत्ति वाकई में हुई कहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिकी विज्ञान। हम पढ़ते हैं यांत्रिकी विज्ञान। अब यांत्रिकी विज्ञान जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है चिरसम्मत यांत्रिकी, ठीक है, एक है अपना क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, और एक है अपनी तरंग यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी में एक होती है क्वांटम रसायन, दूसरी होती है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम यांत्रिकी जो है वो आधुनिक रसायन में हम लोग पढ़ाते हैं। आधुनिक रसायन में हम लोग अपना क्वांटम रसायन को पढ़ते हैं। ठीक है, सन 1900 के बाद जो भी रसायन हम लोग पढ़ते हैं वो आधुनिक रसायन में आता था। ऐसी आधुनिक रसायन में क्वांटम रसायन को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो क्वांटम रसायन में भी हम लोग इसके पहले चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत चिरसम्मत रसायन पढ़ते हैं। ठीक है, तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत तरंग रसायन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भागों में बटी हुई है। ठीक है, चिरसम्मत रसायन में हम सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इसमें केवल चिरसम्मत रसायन में हम इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तरंग रसायन में हम इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और क्वांटम रसायन में, जो कि हमारा टॉपिक है, उस रसायन में हम इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है,
और क्वांटम रसायन में हम जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को कि हम इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति का भी अध्ययन करते हैं। इसकी बात की थी डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। अर्थात क्वांटम रसायन वो रसायन होता है भौतिक रसायन का वो टॉपिक होता है, वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्वांटम रसायन का अगर डिफिनेशन लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म की कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये अपना टॉपिक हुआ, ठीक है। अब अगले स्लाइड में मैं आपको क्या क्या आपके सिलेबस में है उसके टॉपिक के वाइज आपको क्या बताऊंगा, टॉपिक को मैं डिस्कस करते जाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला पढ़ना है कृष्ण वस्तु, या फिर हम बोल सकते हैं कृष्ण पिंड। इसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है काजल, ठीक है। काजल आप जानते हैं, ठीक है, आपको भी लगाया मैं काजल, ठीक है। ये जो होती है इसकी एक जबरदस्त खासियत होती है, ब्लैक बॉडी की एक जबरदस्त खासियत होती है। ब्लैक बॉडी जो होता है, जैसे कि मान लो ये ब्लैक बॉडी, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक बॉडी है इसकी खासियत ये है कि इस पर आपतित होने वाला संपूर्ण प्रकाश, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे प्रकाश जो है वो अपने पास आ रही है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो इस संपूर्ण प्रकाश को क्या कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसकी खासियत यह है कि संपूर्ण प्रकाश जितना प्रकाश पर आपतित होगा तो सही प्रकाश को क्या कर लेती है, ये अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और इसकी खासियत यह है कि अगर आप इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो होती क्या है, ये जो आपके पास ब्लैक बॉडी है ये क्या करती है, गर्म करने के पश्चात ये जितनी प्रकाश ने अवशोषित किया था उस सही प्रकाश को क्या कर देती है, उत्सर्जित भी कर देती है। सही प्रकाश को क्या कर देती है, उत्सर्जित भी कर देती है। जैसे कि तीन प्रकाश इसने, जैसे कि तीन प्रकाश को अवशोषित किया था, तीन प्रकाश तरंग को, इसने सही प्रकाश को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, ठीक है। तो इसकी खासियत समझ सकते हैं आप कि कृष्ण वस्तु वो भी होता है, वो वस्तु होती है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेती है और उसे गर्म करने पर वह उसी प्रकाश को क्या कर देती है, उत्सर्जित भी कर देती है। कहा जाता है कि ब्लैक बॉडी जो है लगभग 99% जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और उतने ही प्रकाश को 99% प्रकाश को क्या कर देती है, उत्सर्जित भी कर देती है। ये हुआ आपका कृष्ण वस्तु की विश्लेषण। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कृष्ण वस्तु विकिरण। कृष्ण वस्तु विकिरण, जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण वस्तु अपने ऊपर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेती है, तो उसके कुछ समय बाद आप उसे जब गर्म करते हो तो वो संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देती है, उत्सर्जित कर देती है। तो जो संपूर्ण प्रकाश को उत्सर्जित करती है, संपूर्ण प्रकाश को उत्सर्जित करने की जो उत्सर्जित करने वाले जो किरण है उन किरणों को हम लोग बोलते हैं, उन विकिरण या किरणों को हम बोलते हैं कृष्ण वस्तु विकिरण। अर्थात इसका परिभाषा ये होगा कि किसी कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित संपूर्ण प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले विकिरण को हम कृष्ण वस्तु विकिरण कहते हैं, ठीक है। ये इसकी बात है। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें और समझनी पड़ेगी प्रकाश के बारे में, सूर्य के प्रकाश के बारे में। आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी है कि अपनी जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जिसे हम श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। इसकी कहानी ये है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया कि अपनी जो सूर्य की प्रकाश होती है, श्वेत प्रकाश, वो तरंगों के रूप में आती है। किस रूप में आती है? तरंगों के रूप में आती है। इस तरंग को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ये जो तरंग है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं।
यानी सूर्य प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसा करके मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, बताया था। फिर बाद में क्या आया, एक अन्य साइंटिस्ट आया जिसका नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा कि अपने जो सूर्य के प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में हमारी पृथ्वी पर आपतित होती है, जिसे हम लोग क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और ये एक प्रकार का कण होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का तरंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सूर्य के श्वेत प्रकाश को मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग कहा था अथवा उसकी तरंग प्रकृति का अध्ययन किया था। फिर बाद में मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने इस सूर्य के प्रकाश को कण के रूप में माना था, जिसको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सूर्य की वेग प्रकृति होती है, सूर्य के प्रकाश की वेग प्रकृति होती है। ठीक है, पहले की प्रकृति होती है वो तरंग प्रकृति होती है, दूसरी जो प्रकृति होती है वो कण प्रकृति होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से मैक्स प्लांक ने इसको क्वांटा या फोटॉन का नाम दिया था। और कहा जाता है कि हम जो अभी क्वांटम रसायन पढ़ रहे हैं उसका जो पिता है या फिर उसकी जनक है, उसे हम लोग वो दिया था मैक्स प्लांक नाम इस साइंटिस्ट ने। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आधुनिक क्वांटम रसायन के जो जन्मदाता है, जनक है, वो मैक्स प्लांक कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, अब मैं आगे आप लोगों को मैक्स प्लांक का विकिरण नियम पढ़ाऊंगा, क्वांटम सिद्धांत पढ़ाऊंगा, जिसके आधार पर उसने किस प्रकार से छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों को क्वांटा या फोटॉन नाम दिया था। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूँगा, मैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या विकिरण नियम को पढ़ाऊँगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद।